तोला बहन को श्रद्धांजलि मैं लगाऊंगा। तोला हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। 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 मित्रों, हमारे देश में 3 दुष्कर्म और उसके बाद में उस बच्ची की हत्या की 3 बड़ी घटनाएं हुई है। पहली घटना 1995 में दिल्ली में नैना साहनी नाम की एक लड़की को सुशील शर्मा नाम के कांग्रेस नेता ने दुष्कर्म के बाद में उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको तंदूर में जला दिया। पूरा देश एक तरह से हिल उठा कि ऐसा भी कोई कर सकता है। और आश्चर्य हुआ। वो देश जहां पर नारी को पूजा जाता है, नारी को सबसे पहले रख करके हर काम किए जाते हैं, उस देश में इस प्रकार की घटना पहले थी। दूसरी घटना 2012 में वो भी दिल्ली में हुई। निर्भया नाम की एक लड़की को कुछ लड़कों ने दुष्कर्म करके उसके बाद में उसके निजी अंगों में लोहे की छड़ें, कांच की टूटी हुई बोतलें उसके शरीर में डाल दिया। वो तड़पा तड़पा करके मार डाला। उसकी कल्पना भी जब हम करते हैं तो हमारी रूह कांप उठती है। हमारे छोटे बच्चे के घर में अगर चोट लग जाए, हमारे खुद के अगर चोट लग जाए तो पीड़ा कितनी है उसकी कल्पना करें। और दुर्भाग्य से तीसरी घटना हमारे कोटड़ी क्षेत्र में एक 14 साल की बच्ची जिसके आंखों में सपने होंगे, जो बकरियां चरा करके अपने परिवार का पेट पाला करती थी, बच्ची शाम को आएगी, खाना खाएगी, परिवार ने क्या क्या नहीं सोच रखा होगा, लेकिन बच्ची घर पर जब ना आई, थाने में जब सूचना करते हैं तो उनको प्रमाण चाहिए। बच्ची का बाल विवाह हो चुका था तो प्रमाण चाहिए थी, बालिग थी, नाबालिग थी। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रशासन पर। पूरे क्षेत्र में अगर कोई बजरी माफिया अवैध बजरी खनन कर रहा है तो यहां के पुलिस वाले चुपचाप वहां पहुंच जाते हैं हफ्ता वसूली करने के लिए। उसके लिए किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं इनको। अगर इनको मालूम पड़ जाए किसी आदमी ने किसी जमीन पर कब्जा किया है तो उससे टुकड़ा मांगने के लिए पूंछ हिलाते हुए उसके पास पहुंच जाएंगे। अगर हमारे क्षेत्र में कहीं पर अवैध खनन हो रहा है, उस अवैध खनन को रुकवाने के लिए नहीं, उनसे भी टुकड़े लेने के लिए पहुंच जाएंगे पुलिस वाले। लेकिन परिवार के लोग जब यहां पर आते हैं तो प्रमाण चाहिए उनको कि बच्ची कब गई, कहां गई, क्यों गई। अगर समय पर पहुंच जाते वहां पर तो हो सकता है कि बच्ची जिंदा मिल जाती, हो सकता है कि बच्ची को मार दिया हो तो बच्ची का शरीर मिल जाता, उसका दाह संस्कार वो कर सकते थे। लेकिन बच्ची के टुकड़े कर दिए गए। बच्ची को जिंदा जलाया था, उसके बाद में टुकड़े किए, या टुकड़े करने के बाद में जलाया, कुछ मालूम नहीं हमारे को अभी तक। परिवार पर क्या गुजर रही होगी उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। हमारे गांव की बच्ची गाय चराने के लिए, बकरियां चराने के लिए घर से बाहर जाएगी, वापस लौट के आएगी या नहीं आएगी कोई गारंटी नहीं। हमारे घर की बच्ची स्कूल जाने के बाद में
वापिस घर आएगी या नहीं आएगी कोई गारंटी नहीं। कितने दुख की बात है। अशोक गहलोत जी, शर्म आनी चाहिए आपको, क्यों बोलना चाहिए। बहन बेटियों की रक्षा आप नहीं कर पा रहे हैं, यह आपके लिए लज्जा की बात है। हमें मुफ्त का बीमा नहीं चाहिए। किसका बीमा करें जब घर में बच्चा ही नहीं रहा, बच्ची नहीं रही, किसका बीमा करेंगे हम। हमें मुफ्त की बिजली किसमें चाहिए। उस मुफ्त की बिजली में पढ़ने वाली बच्ची तो रही नहीं। कौन सी बिजली, कैसी बिजली, एक बनाना बंद करिए। केवल और केवल नागरिकों की सुरक्षा करना आपका प्रथम कर्तव्य है। बहन बेटियों की सुरक्षा करना आपका प्रथम कर्तव्य है। आप नहीं कर पा रहे हैं, इसको कोई झुठला नहीं सकता। 2012 में जो निर्भया कांड हुआ था, मैं आपको बता देना चाहता हूं, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रही थी। 2012 से के बाद में 2023 हो चुके हैं, कांग्रेस की सरकार अब दिल्ली में नहीं बनी है, ना केंद्र में बनी, ना दिल्ली प्रदेश में बनी। इसलिए ध्यान रखना अशोक गहलोत, अगर तुम बच्ची के परिवार को न्याय नहीं दिला पाते हो, एक बच्ची जिसके आंखों में सपने थे, परिवार को पाल सकती थी, उस परिवार को अगर तुम मुआवजा नहीं दे सकते हो, तो जिस प्रकार से निर्भया कांड के बाद में कांग्रेस को जमीन में गाड़ दिया लोगों ने, राजस्थान में भी आज के बाद जब भी चुनाव होंगे, जितने भी चुनाव होंगे, कांग्रेस को जमीन में गाड़ दिया जाएगा। बोलो हम शर्मिंदा हैं। इतनी ठंडी आवाज बिना माइक के बोल सकता हूं मैं आपसे तेज। बोलो हम शर्मिंदा है, ये कातिल जिंदा है। बोलो हम शर्मिंदा है, ये कातिल जिंदा है। भारत माता की जय।